हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इंडिगो 3.0 पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नया कंटेंट लेके आए हैं। एक नया टॉपिक है, छोटा टॉपिक है बट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहता है परीक्षा में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कृषि क्रांतियों के। इसके पिछले वीडियो में हमने कृषि विधियों की बात की थी। फ्रेंड्स, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है अभी तो चैनल पर विजिट करिए। नॉलेज इंडिगो 3.0 को यूट्यूब पर सर्च करें फ्रेंड्स, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जुड़ जाइए, जिससे आपको हमारी क्लास से रिलेटेड जो भी जानकारी है फ्रेंड्स वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी आसानी से। या यूट्यूब के थ्रू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और जाके वहाँ से देखिए हमने कृषि विधियाँ पढ़ाई हुई हैं। इस वीडियो में हम कृषि क्रांतियों को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए कृषि क्रांतियाँ देख लेते हैं। कृषि क्रांतियाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स। समय समय पर कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्रांतियाँ लाई गई, जिससे कृषि पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली। तो उसी कृषि क्रांतियों का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। पहला देख लेते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति फ्रेंड्स यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। इसके बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो पूछा जाता है। भारत में डॉक्टर MS दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको। जी फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वह डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और इसकी शुरुआत फ्रेंड्स ये शुरुआत 1967 में। सर्वाधिक वृद्धि किस खाद्यान्न में हुई थी? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल में हुआ। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा। तो इसकी शुरुआत फ्रेंड्स कब हुई? इसकी शुरुआत होती है 1967-68 में। और इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई हरित क्रांति में? तो गेहूं और चावल में। या अगर क्वेश्चन गेहूं और चावल नहीं देगा तो ऑप्शन में मोटे अनाज देगा, तो आपको मोटे अनाज टिक करना है। अगर गेहूं और चावल दोनों में से अलग अलग दे दे तो आपको सबसे ज़्यादा गेहूं टिक करना है। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का गेहूं के उत्पादन में, सकारात्मक उत्पादन में हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब देख लीजिए, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अगर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर अगर पूछेगा
तो उसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन ओवरऑल होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की जो क्षमता है उस हिसाब से अगर देखें तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पंजाब में। तो यह हरित क्रांति से रिलेटेड जानकारी है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध फ्रेंड किससे है, दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति में एक आपको ऑपरेशन याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और यह जो श्वेत क्रांति का जनक है श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है फ्रेंड्स, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख लीजिए वैश्विक स्तर पर, जो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक जिसे कहा जाता है उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। यह वैश्विक स्तर पर है। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और सर्वाधिक वृद्धि हरित क्रांति के थ्रू किसमें देखने को मिली थी, मोटे अनाजों में। ऑप्शन में मोटे अनाज देगा तो मोटे अनाज सही होगा, अगर मोटे अनाज ना देगा स्पेशली फसल का नाम देगा तो गेहूं और चावल दोनों साथ में देगा। अगर गेहूं और चावल को अलग अलग देता है, अगर पूछता है सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में हुई थी, किस खाद्यान्न फसल में हुई थी, तो आपको गेहूं टिक करना है, क्योंकि सब सर्वाधिक वृद्धि इसी में देखने को मिली थी। तो हमने नीचे सर्वाधिक गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर में पंजाब होता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो फ्रेंड इसे मिटा देते हैं और जो बची जानकारी है उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति किससे हो गई फ्रेंड्स, मत्स्य उत्पादन से हो गई। भूरी क्रांति,
भूरी क्रांति फ्रेंड आपसे हो गई उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति किससे हो गई फ्रेंड्स? उर्वरक उत्पादन से। और नीली क्रांति किससे हो गई? मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति आप लोग देख लीजिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा फ्रेंड्स, रजत क्रांति किससे हो गई? अंडा उत्पादन से रिलेटेड हो गई। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति किससे हो गई फ्रेंड्स? तिलहन उत्पादन से हो गई। उसके बाद कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड्स? ये हो गई आपका बायोडीजल उत्पादन से संबंधित। बायोडीजल उत्पादन में वृद्धि करना किस कृष्ण क्रांति का उद्देश्य था फ्रेंड। कृष्ण क्रांति के बाद हो गई लाल क्रांति, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन। इसमें फ्रेंड्स दो चीज़ आरोप करना, जो लाल क्रांति से लाल क्रांति लाई गई थी वो टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों से रिलेटेड था, दोनों के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से भी है और मांस उत्पादन से भी है। तो फ्रेंड्स गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे हो गई फ्रेंड्स? झींगा मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति किससे हो गई फ्रेंड्स? झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड हो गई। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति किससे रिलेटेड हो गई फ्रेंड्स? मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध फ्रेंड्स किससे है? गुलाबी क्रांति फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, गुलाबी क्रांति का झींगा मछली से उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। और जो नीली क्रांति है वह सिर्फ मत्स्य, इस पर स्पेशली मछली का नाम लिख दिया गया है। गुलाबी क्रांति में आप झींगा मछली का ही अध्ययन करेंगे, उत्पादन से संबंधित था। लेकिन नीली क्रांति से जो वह मत्स्य उत्पादन का मतलब है किसी भी मछली का उत्पादन, लेकिन जो गुलाबी क्रांति लाई गई थी उसमें सिर्फ झींगा मछली का ही उत्पादन किया गया था। तो सुनहरी क्रांति फ्रेंड्स किससे हो गई? फल उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से रिलेटेड हो गई फ्रेंड्स। अभी आपको नीचे दिखेगा जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा टॉपिक इसी में कवर हो जाएगा, अगले स्लाइड पे नहीं जाना पड़ेगा। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित थी। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित। तो फ्रेंड्स ये कृषि क्रांतियाँ अभी हमने देख लिया, इसको एक बार आपका रिवीजन करा देते हैं और समझा देते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, और जो गुलाबी क्रांति इसको और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको। नीली क्रांति मत्स्य और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन।
भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है फ्रेंड्स। ये आप लोगों को कोरिलेट करके याद हो जाएगा आराम से। पीली क्रांति, अगर आप सरसों के फूल को देखिए फ्रेंड्स, तो वो जब होता है उसका रंग जो होता है, जब वो खिलता है, तो जब उसमें बीज पड़ने वाले होते हैं, जब फसल तैयार होने से पहले जब उसमें पुष्प आते हैं, तो जो सरसों का जो पेड़ होता है, वह जो उस पेड़ में जो पुष्प लगते हैं, उसका फ्रेंड्स रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो और वह कैसी फसल है? तिलहन की फसल है। तो पीली क्रांति में आप लोग याद रखेंगे, पीली क्रांति सरसों से रिलेटेड है या तिलहन से रिलेटेड है। पीली क्रांति में तिलहन का उत्पादन किया जाता है, वहाँ से आप कोरिलेट कर ले जाएंगे। अगर आपको एक बार दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर गई तो फिर भूलेगी कभी नहीं। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों को याद रखना है, ये हमने इसे बताया है। नीली और गुलाबी दोनों कलर से रिलेटेड हैं, दोनों मछली से उत्पादन ही हैं। नीली और गुलाबी ये मत्स्य है, ये झींगा मछली है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। बादाम ऐसे रखिए फ्रेंड्स, बादाम खाया जाता है और जो मसाला होता है वो भी हम खाते हैं। तो जब बादामी क्रांति है वह किससे है? मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन है और जो अमृत क्रांति है नदी जोड़ों परियोजनाओं से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स आपको स्पेशली ये याद रखेंगे, कृष्ण क्रांति याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सभी हैं फ्रेंड्स, बट ये सारी चीज़ें कई बार परीक्षा में पूछी गई है, ये आप लोगों के लिए नया हो सकता है। जो कृष्ण क्रांति है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से उत्पादन से है, और बादामी क्रांति और सुनहरी क्रांति और अमृत क्रांति, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना है फ्रेंड्स। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। आपसे फिर ऐसे किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मुलाकात होगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।